अगर आजमाना चाहें तो आओ मेरे साथ बाबा फखरुद्दीन के आस्थाने में। मेरा वसीला देकर दुआ करो, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होती। मेरा वसीला देकर दुआ करो, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होती। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। आला हजरत ने तकरीबन 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक ख़त्म किया और इसी उम्र में खालिस यानी फसी अरबी ज़बान में आपने गुफ्तगू भी फरमाई। ये थे इलियास अत्तार कादरी साहब के खास चांटू, मेरा मतलब मुरीद, जनाब अब्दुल हबीब अत्तारी साहब। इनके मुताबिक इनके जो आला हजरत साहब थे उन्होंने 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान ख़त्म कर लिया था और अरबी में कलाम करने लगे थे। बहरहाल ज़रा ये देखिए। बल्कि 4 साल की उम्र में नाजरा कंप्लीट कर लिया है, 6 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू की है। अब इन भाई साहब के मुताबिक जो इनके आला हजरत साहब थे उन्होंने 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान ख़त्म कर लिया और फिर 6 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू करने लगे। खैर वो भाई साहब कह रहे थे 4 साल की उम्र में करने लगे। बहरहाल क्या ही कर सकते हैं इनके यहाँ, ये तो छोटी मोटी बात है। अब ज़रा ये देखिए। 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र मुबारक हुई सैयदना सरकार आला हजरत की रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा हुई। हमारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब बिस्मिल्लाह हुई, आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने 4 दिन हुई और 4 बजे जो आपके मुअल्लिम अव्वल थे उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ाना शुरू की। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर आला हजरत साहब की जो बिस्मिल्लाह ख़वानी है वो 4 साल 4 महीने और 10 दिन की उम्र में हुई थी, फिर उन्होंने नाज़रा कुरान जो है वो 4 साल की उम्र में ख़त्म कैसे किया था? अगर आपको मालूम नहीं बिस्मिल्लाह ख़वानी क्या होती है तो हलवाखोर हजरात के यहाँ एक रस्म है जिसमें 4 साल 4 महीने और 10 दिन की उम्र में बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती हैं, उसे अलिब्बा पढ़ाई जाती हैं और उसका कायदा शुरू होता है। जी हाँ, यहाँ से पढ़ाई शुरू होती है। इसमें खाने का भी एहतिमाम होता है जो कि इम्पॉर्टेंट मालूम होता है। बहरहाल तो बताइए फिर अगर हज़रत साहब ने 4 साल 4 महीने और 10 दिन की उम्र में कायदा शुरू किया था, बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, फिर उन्होंने नाज़रा कुरान जो है वो 4 साल की उम्र में कैसे ख़त्म किया? तो ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है। अगर कोई हलवाखोर है जो इसका जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। जब मैं इनके झूठ एक्सपोज करता हूँ, इनकी कहानियाँ एक्सपोज करता हूँ, इनसे सवाल पूछता हूँ, ये लोग सामने नहीं आते, जवाब नहीं देते, उल्टा पीछे से वार करते हैं। जी हाँ, फिर से दावत इस्लामी ने, मदनी चैनल ने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। इससे पहले भी दी थी, उससे पहले भी दी थी, उससे पहले भी दी थी और बाकी हलवाखोर हजरात जो हैं वो कॉपीराइट स्ट्राइक देते ही रहते हैं। तो मदनी चैनल वालों डर गए क्या? बाबा जानी डर गए क्या? दावत इस्लामी वालों डर गए क्या? अरे आप तो कहते हैं आप लोग गौसे आज़म के कुत्ते हैं और शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा। अब क्या हो गया? अब क्यों डर गए? अरे आपके पास तो बापा जानी मौजूद हैं, आपके पास तो करामाती बापा जानी मौजूद हैं, गौसे आज़म मौजूद हैं। तो वही उनसे कह देते कि कोई करामत दिखा देते, चैनल जो है डिलीट करवा देते। ये अंग्रेज़ों के पाँव पकड़ कर, उनके तलवे चाट कर चैनल डिलीट करवाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अरे भाई सामने आ जाओ। अरे भाई सामने आ जाते, मैं यहाँ मौजूद हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप सामने आने से डरते हैं कोई बात नहीं, मैं आपका काम आसान किए देता हूँ। यहाँ पे कह रहा हूँ, ज़ुबान दे रहा हूँ, अगर कोई दावत इस्लामी वाला या फिर मदनी चैनल वाला यहाँ पे आए और मेरे 5 सवालों के जवाब दे, सिर्फ 5 सवाल होंगे, वो भी इस्लामिक नहीं बल्कि आपके बाबा जानी के बारे में, मदनी चैनल के बारे में, दावत इस्लामी के बारे में, सिर्फ 5 सवाल होंगे। जो इनकी कहानियाँ होती उसके बारे में 5 सवाल होंगे और अगर आप जवाब दे पाए, आपने डिफेंड कर दिया तो भाई मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं चैलेंज दे रहा हूँ और अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। तो जो भी आना चाहे आ सकता है, जो भी अपने बापा जानी को डिफेंड करना चाहे तो आ सकता है। चलो कोई बात नहीं, कोई भी अत्तारी हो, ठीक है, कोई भी अत्तारी हो आ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने बापा जानी को डिफेंड नहीं कर पाए, अपने बापा जानी को बचा नहीं पाए, उनकी कहानियाँ गलत साबित हो गई, उनकी कहानियाँ झूठी साबित हो गई, मदनी चैनल वाली कहानियाँ झूठी साबित हो गई, तो आप क्या देंगे? क्योंकि मैं अपना चैनल दे रहा हूँ तो आप क्या देंगे? ठीक है, तो दोनों तरफ से
होगा फिर चैलेंज, मेरा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, ठीक है। आप क्या देंगे वो भी याद रखिएगा। और मैं कोई इस्लामिक सवाल पूछूंगा भी नहीं, आपकी मदनी चैनल के बारे में, दावत इस्लामी के बारे में पूछूंगा, लेकिन हाँ जिसको भी आना है वो 10 दिन के अंदर आए, ठीक है, क्योंकि 10 दिन के बाद मैं बिजी होने वाला हूँ, उसके बाद शायद मेरी वीडियोस भी कम आएंगी। रही बात कॉपीराइट स्ट्राइक की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी देना चाहो दे सकते हैं, आप जितनी स्ट्राइक देना चाहो दे सकते हैं, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, फिर और क्या हो जाएगा, और क्या नुकसान होगा मेरा। अरे भाई मेरा घर जो है वो ज़कात पे नहीं चलता, नजर नियाज पे नहीं चलता, चंदे पे नहीं चलता, अगर चैनल बंद हो जाए मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस पे घर मेरा नहीं चलता, ठीक है। वो तो आपका घर चलता है ज़कात पे, नजर नियाज पे, चंदे पे, वो आपका घर चलता है, मेरा इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आपकी ज़कात बंद हो जाए, आपके चंदे बंद हो जाए तो आपके फाके होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे कोई मेरे मुरीद नहीं है जो मुझे पैसे देते हैं, तो मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो आपका ही नुकसान होगा। अगर आपका चैनल बंद हो जाए तो वो आपका नुकसान होगा, मेरा इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आप देना चाहे तो दे सकते हैं, स्ट्राइक देना चाहे तो दे सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं लगता भाई, ठीक है, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। कहीं भी ताजो शरिया की बुराई ना करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं जहां पर हलवाखोरों के जो गौसे आज़म साहब हैं उनका मजाक उड़ाया गया है, उनके जोक बनाए गए हैं, उनकी कहानियों का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन आज तक उनका बाल भी बाका नहीं हुआ, उनके साथ जो है कुछ भी गलत नहीं हुआ, कोई भी जिन नहीं आया। और गौसे आज़म साहब जो हैं हलवाखोरों के बहुत ही बड़े वली हैं, उनसे ऊंचा शायद ही कोई वली हो इनका, लेकिन वो बहुत बड़े वली हैं, तो उनके पास कोई जिन क्यों नहीं आता। रही बात ताज शरिया की, तो भाई ये गौसे आज़म साहब के लेवल के जो वली नहीं है, ठीक है, उतने ऊंचे वली नहीं है। और मैंने भी ताज शरिया साहब पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, मैंने भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मेरे पास भी कोई जिन नहीं आया, मेरा भी कोई जिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो भाई ये जो आप दावे कर रहे हैं, खैर क्या ही कह सकते हैं। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। साइंस यह कुफार का मजहब है और कुफार का दीन है और कुफार का अकीदा है। साइंस दान जो शख्स हो उसके लिए मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमाम अहले सुन्नत व जमात मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रिदा खान अलैहि रहमतुर रहमान को साइंस दान कहना और इसके साथ मजीद झूठ, बहतान, इफ्तिरा, लोगों के साथ धोखा करना, आपको मुस्लिम साइंसदान कहना, ये हराम 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 अशद हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। भाई साहब ने जो चश्मा पहना हुआ है वो साइंस की देन है, किसी साइंसदान ने ईजाद किया हुआ है। यहाँ पे जो पेन लटकाए हुए हैं वो भी साइंस की देन है, किसी साइंसदान ने ईजाद किए हुए हैं। भाई साहब जो कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी साइंसदानों की ईजाद हैं, जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी साइंसदानों की ईजाद हैं, जो बुक इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी साइंसदानों की ही ईजाद है, उस पर लिखा हुआ जो है ना वो भी साइंसदानों की ईजाद है, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट वाली बुक्स और ये जो कलम है और ये जो स्याही है ये तो साइंस ही बनाती है, ये पुरानी वाली बुक से मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन उसके बाद भी साइंस जो है वो कुफार का मज़हब है। तो भाई कुफार के मज़हब की चीज़ें क्यों इस्तेमाल करते हो? फिर क्यों इस्तेमाल करो? भाई फेंक दो फ़ोन, तोड़ दो कैमरा, ये सब कुछ साइंसदानों ने ईजाद किया और वो तो काफिर हैं, तो भाई सब कुछ छोड़ दो। फिर अजीब लोग हैं भाई, साइंस का इस्तेमाल भी करना है और उनको काफिर भी कहना है। भाई मुसलमान भी साइंसदान हो सकते हैं, बहुत सारे मुसलमान साइंसदान हुए हैं, लेकिन ये लोग जो हैं कतई अनबख्त होते हैं यार, कतई अजीब लोग होते हैं, अजीब लोग होते हैं। खुद तो आगे बढ़ते नहीं हैं और जो आगे बढ़ने की कोशिश करे उसको भी पीछे खींचते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। और रही बात आपके जो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हैं, उनको हम साइंसदान नहीं कहते, आपके अपने ही लोग कहते हैं। भाई हम नहीं कहते, ठीक है, हम आपके ही साथ हैं, हम कहते वो नहीं थे साइंसदान, वो आपके ही लोग कहते हैं। तो आप अपने लोगों को रोक लीजिए। देखो ये लोग कैसे, मतलब कितने गिरे हुए लोग हैं, कितने अजीब लोग हैं। बाकी कौमें जो हैं वो हमसे आगे क्यों हैं? साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से वो हमसे आगे हैं। अगर हम भी उनकी जगह होते तो हम भी काफ़ी आगे बढ़ गए होते। लेकिन हमारे पास ऐसे मुल्ले हैं जो कि साइंस को हराम कह रहे हैं, जो कि साइंसदानों को गैर मुस्लिम कह रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग पीछे रह गए। ये लोग जो है ज़कात खा जाते हैं, नज़र नियाज खा जाते हैं, चंदे खा जाते हैं, और लोग बाकी कौमें जो हैं उन पैसों से रिसर्च करती हैं, टेक्नोलॉजी ईजाद करती हैं। और ये लोग जो हैं इनको मालूम है कि अगर हम इनमें पैसे लगाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, साइंस में पैसे लगाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो ये लोग खा जाते हैं पैसे।
क्या बोलेंगे अब ऐसे लोगों को। और हाँ, एक बात और, पिछली बार जब मैंने इन भाई साहब की वीडियो अपलोड की थी तो काफ़ी लोगों ने इनकी ज़ुबान का मजाक उड़ाया था, काफ़ी लोगों ने इनके बोलने का मजाक उड़ाया था। भाई ये नहीं होना चाहिए, भाई ये बिल्कुल गलत बात है। याद रहे, शक्ल और ज़ुबान, आवाज़ ये अल्लाह की दी हुई है, आप इसका मजाक नहीं उड़ा सकते, ठीक है। ये अल्लाह की तख्लीक है, इसका मजाक नहीं उड़ा सकते। इनकी अपनी गलती नहीं है। हाँ, आप किसी की जो गलत बातें करते हैं, जो ऐसी बेवकूफ़ाना बातें करते हैं, उन बातों का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान का नहीं, उनकी शक्ल का मजाक नहीं उड़ा सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भाई साहब की सपोर्ट में मैं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी गलती नहीं है। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ये जो हो रहा है इस्लाम और दीन के नाम पे हो रहा है, हालांकि इसका इस्लाम और दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये लोग खुद को बरेलवी कहते हैं। हालांकि बरेलियों के यहाँ भी ये जायज़ नहीं है, सही बात नहीं है ये, ठीक है। वो लोग भी इसको जायज़ नहीं मानते, लेकिन ये लोग बरेलियों के नाम पे डांस करते हैं, ठीक है, खुद को बरेलवी कहते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में जहाँ पर भी डांस वगैरह होता है इस्लाम के नाम पर, कोई टीम होनी चाहिए जो इनको रोके, ऐसे लोगों को रोके, ठीक है। ऐसी जो खुराफात है इनको रोके, कोई टीम होनी चाहिए। खैर, ये सब जो होता है इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, अफगानिस्तान में भी होता है, बहुत सारी जगहों पर ये सब होता है, ऐसी खुराफात होती हैं। मेरे हिसाब से ये सब बंद होना चाहिए। मौलवी हजरात जो है, आलिम हजरात जो हैं, वो आगे आए, ऐसी चीज़ों को, इन सब खुराफात को बंद करें। सिर्फ आप लोग जो हैं वो ज़कात खा जाते हैं, चंदे खा जाते हैं, तो भाई इस सब का भी कुछ करो। बहरहाल आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।